हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश में इस समय कई चीज़ों का ट्रेंड आ रहा है और ऐसे ही ट्रेंड में आज हम आए हैं नाम बदलने के ट्रेंड पे। आज की जो सरकारें हैं, नाम बदलने का पैशन हो चुका है, जो हमारे लिए एक सरदर्द है। सरदर्द दोस्तों इसलिए है क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं, उनको तो नाम बदलना है, पढ़ना तो हमको है। दोस्तों जी हाँ, एक करंट अफेयर का टॉपिक है नाम बदलने का, अर्थात किस संस्थान का या किस स्थान का या किस रोड का, किस जिले का, किस जगह का, किस राज्य का नाम बदला गया है, ये एक चलन में आ चुका है। तो आज का हमारा टॉपिक है नाम बदलने का टॉपिक। हाल ही में किस का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों मैं विपिन गुप्ता आज आप लोगों को हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म एमएसडी लक्ष्य में आज आपको बताने जा रहा हूं कि हाल ही में किस स्थान का नाम क्या रखा गया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नाम बदलने का अधिकार एक्चुअल में होता किसके पास है। तो शुरुआत करते हैं आज के हम अपने विषय पर, तो ज्यादा देर करते हैं नहीं हम और आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों शुरुआत होती है हमारे कहाँ से? शुरुआत हो रही है, हम कर रहे हैं रेलवे स्टेशनों के नामों पे। जी हाँ दोस्तों, रेलवे स्टेशन तो जानते हैं ना, जहाँ ट्रेन आती है, जहाँ पर रेलगाड़ी आती है। तो दोस्तों रेलगाड़ी जहाँ पर आती है उसको हम रेलवे स्टेशन कहते हैं। जी हाँ, और रेलवे स्टेशनों के नाम सरकारें बदल रही हैं। दोस्तों एक बार बता दूं कि ये जो रेलवे स्टेशन होते हैं किसी न किसी राज्य पे होते हैं और इन स्टेशनों के नाम बदलने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। तो यहाँ पर हाल ही में जो राज्य सरकारों ने अपने यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के नाम रखे हैं, उसमें से देख रहे हैं आप, पहला है आपका केवड़िया रेलवे स्टेशन। केवड़िया तो नाम से ही पता चलता है गुजरात में ही होगा। केवड़िया, कावड़िया, केवड़िया, तो गुजरात में है ये रेलवे स्टेशन। इसका नाम रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। एकता से शायद आपको नाम याद आ गया होगा, वो एकता कपूर नहीं। ये एकता कौन सी है? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, जिनको हम एकता पुरुष भी कहते हैं, जिन्होंने हमारे देश का एकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सरदार पटेल जी। तो पटेल जी के नाम से ही जुड़ा हुआ है, इसका नाम रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन, केवड़िया रेलवे स्टेशन। दूसरा है दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर जो झांसी रेलवे स्टेशन था, झांसी रेलवे स्टेशन था, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ग्वालियर। जी हाँ दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन हमारे ग्वालियर में है और इसका नाम क्या रखा गया है? ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, केवल झांसी रेलवे स्टेशन और झांसी की जो रानी थी उसके नाम पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो कोई खास आपको यहाँ पर भूलने वाली समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तीसरा है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये रेलवे स्टेशन आपका राजस्थान में है। इसका नाम हाल ही में रखा गया है महेश नगर हॉल्ट। क्या रखा गया है? मियाँ का नाम महेश नगर हॉल्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जैसा कि हमने झांसी के बारे में तो बता ही दिया है, आते हैं पाताल पानी। पाताल पानी जानते हैं दोस्तों कहां पर है? पाताल पानी रेलवे स्टेशन ये हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में है। छिंदवाड़ा शहर में जो आपका भारिया जनजातियों के लिए फेमस है, पाताल कोट यहाँ पर जगह है जहां पर भारिया जनजाति आज भी आदिम कृषि करती है, उसी प्रकार से जीवन निर्वाह करती है जैसे पहले जनजातियों का जीवन निर्वाह होता था। ये मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों में आती है और उसी पातालकोट के नाम पर ये पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो पहले इंदौर में था, इसका नाम रखा गया है टंट्या मामा, जो कि आपके भील जनजातियों के नेता थे। भीली दोस्तों, भील जनजातियों में एक संबोधन होता है जो अपने प्रिय, अपने संबोधित आदरणीय लोगों को मामा कहकर संबोधित करते हैं, इसीलिए इनको टंट्या मामा कहा गया है। टंट्या मामा। दोस्तों इनका नाम है तांतिया। क्या नाम था? तांतिया। लेकिन अंग्रेज जो है उनसे तांतिया बोलते नहीं बनता था, तो वो लोग टांटिया टांटिया कहते थे। तो दोस्तों जी हाँ, ये पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है टंट्या मामा रेलवे स्टेशन के नाम पर। इसके बाद है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, बड़ा ही फेमस रेलवे स्टेशन है, आप लोग कई बार घूम के आए होंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में था। कहां पर? भोपाल में है भाई, मतलब है वर्तमान में, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया तो अब ये था हो गया। ये आपका वर्तमान में गोंड रानी थी, रानी कमलापति। रानी कमलापति इनके नाम पर रखा गया है, रानी कमलापति के नाम पर। गोंड शासिका थी ये, गोंड साम्राज्य की। इसके बाद आते हैं अपन फैजाबाद रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। फैजाबाद, इसका नाम योगी महाराज ने क्या रख दिया है? योगी महाराज को तो आप जानते ही होंगे, है ना।
अयोध्या कैंट। क्या रख दिया है? अयोध्या कैंट। यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गलत है तो याद रखिएगा, अयोध्या कैंट। कैंट उस स्थान को कहते हैं जो सेना का एक स्थान होता है, जहाँ पर सैनिक अपने जो है सेना अपना टीहा बना करके रखते हैं, तो इसीलिए इसे कहा गया है अयोध्या कैंट। इसके बाद आप यूपी में ही चले जाइए, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन। मड़ुआडीह यूपी, इसका नाम है बनारस जंक्शन। क्या रखा गया है? बनारस जंक्शन। तो ये आपके कुछ रेलवे स्टेशन के नाम है। और नाम बदलने का अधिकार किसके पास होता है रेलवे स्टेशन का? उसी राज्य की सरकारों के पास। कुछ प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस से हमारा लेना देना नहीं है। एग्जाम कहता है कि आंसर बताओ, आंसर है राज्य सरकार। इसके बाद आते हैं प्रमुख शहरों के नाम बदलने का अधिकार। जाहिर सी बात है दोस्तों, शहर किसी राज्य में होगा तो शहर का नाम बदलने का अधिकार भी राज्य सरकार के पास ही होता है। तो शहरों के नाम हाल ही में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे औरंगाबाद। औरंगाबाद ये आपका महाराष्ट्र का एक नगर है, जो आपका वर्तमान नाम है संभाजी नगर। ये महाराष्ट्र आपका वैसे भी मराठों की नगरी था दोस्तों, इसलिए यहाँ पर एक मराठा शासक संभाजी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसके बाद है मुंबई। मुंबई का उस्मानाबाद। उस्मानाबाद जो शहर है, इसका नाम रखा गया है क्या? धाराशिवा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में जो नाम मिलेंगे ज्यादातर वो नाम आपको मराठों से ही बिलोंग करते हुए मिलेंगे, तो याद रखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो उस्मानाबाद धाराशिवा। क्या है? उस्मानाबाद धाराशिवा। इस्लाम नगर दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश। इस्लाम नगर भोपाल राज्य की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी दोस्तों। और दोस्त मोहम्मद खान जब आया था, उसने उसने इस जगदीशपुर ही जो जगह थी, जगदीशपुर को जीत करके उसने अपना उस जगदीशपुर का नाम रखा था इस्लाम नगर। क्या रखा था? इस्लाम नगर रखा था। और उस इस्लाम नगर को उसने अपनी राजधानी बनाया था। आज की वर्तमान सरकार जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार है, उसने इसका नाम फिर से क्या रख दिया है? जगदीशपुर कर दिया है दोस्तों, याद रखिएगा जगदीशपुर। इसके बाद पाबई, ये आपका होशंगाबाद। होशंगाबाद माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली पाबई। पाबई गांव, इसका नाम बदल कर दिया है क्या? माखनलाल, माखन नगर, क्योंकि यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की ही जन्मस्थली है। पाबई गांव ये आपका कहां पर आता है? होशंगाबाद माखन नगर, इसीलिए उन्हीं के नाम पर रखा गया माखन नगर। और आगे बढ़ते हैं, इसी में आते हैं कुछ और भी फेमस नाम, जो व्हीलर आइलैंड। दोस्तों अंडमान निकोबार जो हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार, ये आइलैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर सुभाष चंद्र बोस को जापान ने उपहार स्वरूप दिया था, युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए, युद्ध में अपनी सेना को एक स्थान देने के लिए, रुकने के लिए एक जगह दी। और वो अंडमान निकोबार, जिसका नाम जब वो गिफ्ट मिला था तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था आपका व्हीलर द्वीप। क्या नाम था? व्हीलर द्वीप। तब इसका नाम था हैवलॉक द्वीप। तब इसका नाम था नील द्वीप। तो दोस्तों ये जो व्हीलर द्वीप है, हैवलॉक द्वीप है, नील द्वीप है, ये तीन आइलैंड्स के नाम मोदी गवर्नमेंट जी ने, हमारी जो भारत सरकार है, इन्होंने नाम बदल करके क्या कर दिया है? यहाँ पर नाम बदल कर इसका रखा गया है, व्हीलर का नाम रखा गया है क्या? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। यहाँ पर गलत थोड़ा सा लिख दिया है, हमारे जो टाइपिस्ट हैं कभी कभी धोखा कर देते हैं। तो अब्दुल कलाम, यहाँ उनकी गलतियां मैं सुधार देता हूँ। हैवलॉक स्वराज द्वीप, नील शहीद द्वीप। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है ना। कैसे याद कर सकते हैं आप? याद रखिए व्हीलर। क्या है? व्हीलर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, याद रखिए बड़ा आसान, यहाँ पर आधा वाह है, बाकी 3 अक्षर पूरे हैं। यहाँ पर भी देखिए अब्दुल में आ है, आधा वाह है, ठीक है ना। ये वाह, ये वाह है, और ये क्या है? बा है। तो याद रखिएगा अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर आइलैंड, ठीक है ना। ये आधा और आधा से याद रखिएगा, ये वाह है और ये क्या है? बा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे याद करना है वैसे याद करिए। हैवलॉक, क्या है? हैवलॉक। लॉक में क्या है? यहाँ पर स्वराज। यहाँ पर देखो, आपको पता होगा दोस्तों, आजादी के पहले हम लोग लॉक थे। क्या थे? लॉक थे। और हम लोग मांग कर रहे थे स्वराज की। क्या मांग कर रहे थे? स्वराज की। तो यहाँ पर दोस्तों लॉक, लॉक से हमें क्या करना है? लॉक थे हम पहले 1947 के पहले, और हमने क्या मांग की? स्वराज की, और हमको मिल गया स्वराज। तो लॉक को ओपन किया हमने और प्राप्त किया स्वराज, है ना। फिर इसके बाद नील, आखिरी बचा है नील। तो नील है क्या? शहीद। इसमें भी याद कर सकते हैं आप लोग दोस्तों, कैसे? नील,
बड़ा नी लगा है, नील। वैसे यहाँ पर शहीद है ना, प्रोनाउंसिएशन देखिए, खींच रहा है लंबा, नील, शहीद। तो ये आपके 3 हो गए आइलैंड्स। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। में एक और है दोस्तों, यहाँ पर ये तो बड़ा आसान है, ये भी चौथा है, रॉस। ये भी जो है अंडमान निकोबार का ही है, जिसका नाम बदला गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, रॉस बोस, रॉस बोस, रॉस बोस। मुझे लग रहा है कि आपको याद रहेगा ये, है ना, नील, शहीद। ठीक है ना, ये आपके 4 हो गए अंडमान निकोबार के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं प्रमुख हवाई अड्डों के नाम। दोस्तों हवाई अड्डों के नाम बदलने के लिए यहाँ पर कुछ प्रक्रिया क्या है? वैसे तो कहा जाए तो इसका नाम बदलने का भी अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। राज्य सरकार अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करवाती है और वो प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजती है, और केंद्र सरकार के द्वारा जब सहमति मिल जाती है तो सहमति मिलने के बाद उसको भारत के गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है और उसका नाम बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शिवमोगा हवाई अड्डा है दोस्तों, कर्नाटक में था शिवमोगा, और इसका नाम यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदुरप्पा के नाम पर रखा गया है, शिवमोगा बी.एस. येदुरप्पा। ठीक है दोस्तों, तो शिवमोगा याद रखिए, शिवमोगा येदुरप्पा। ठीक है, इसके बाद अगला है होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, होलोंगी ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड। और ये है आपका क्या? ये आपका है अरुणाचल प्रदेश का है, होलोंगी नाम से पता चलता है, होलोंगी ग्रीनफील्ड। ये है डोनीपोल, क्या नाम रखा गया इसका? डोनीपोल एयरपोर्ट। तो होलोंगी, डोनीपोल, याद रखिएगा। पोलो, होलो और पोलो, होलो पोलो याद है ना, पोलो, होलो पोलो। तो होलो पोलो, पोलो एक गेम है। पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी घोड़े से गिर के। तो याद रखिए कि वो पोलो, तो पोलो होलो, होलो पोलो। ठीक है ना, यहाँ पर पोल लिखा है लेकिन आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, होलोंगी और डोनी पोल। ठीक है, क्या आपके प्रमुख हवाई अड्डे हो गए दोस्तों। अब इसमें कुछ और भी हवाई अड्डे हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक है आपका चिपी हवाई अड्डा, चिपी, चिप। और ये है आपका, इसका नाम रखा गया बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। तो याद रखिएगा, चिपी, चिप, चिप कहाँ बनती है? चिप सबसे ज्यादा, ये जो सबसे ज्यादा कमाने वाला जो इलाका है वो महाराष्ट्र है। जो साइंस के मामले में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में जो ज्यादा डेवलप कर रहा है वो पूरा महाराष्ट्र है। सारे इंजीनियर कहाँ जाते हैं? सारे इंजीनियर महाराष्ट्र में जाते हैं, मुंबई में भरे हैं, पुणे में भरे हैं। इसी प्रकार से ये हो गया चिपी। और ये चिपी कहाँ है? चिपी का नाम रखा गया है बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा, है ना। तो चिपी और पाई, चिपी पाई, चिपी पाई। ठीक है ना, तो बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। मोपा, 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 देखो याद करो, गोवा, मोपा, है ना, प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना, गो मो। तो ये मोपा गोवा। तो माँ, ये आपको पता होगा दोस्तों, मनोहर पारिकर जी जिनका जो है कैंसर से निधन भी हो गया है, वो हमारे वो गोवा के मुख्यमंत्री थे। तो मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है मनोहर एयरपोर्ट, है ना। ये नहीं भूलना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गो, ये आपका रखा गया क्या? मोपा का नाम, माँ से मोपा, माँ से मनोहर, और गो मो, गो मो। याद है? ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तरीके से ही याद करेंगे तभी आपको याद होगा, बाकी रटते रटते थक जाओगे, शायद ना याद हो, लेकिन तरीका यहाँ पर आजमाना। फिर है चंडीगढ़ हवाई अड्डा। चंडीगढ़ तो केंद्र शासित प्रदेश है ना दोस्तों, पता है ना आपको कि ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। तो चंडीगढ़ पंजाब है ना, पंजाब की राजधानी। और पंजाब का शेर कौन? पंजाब के शेर हैं हमारे सरदार भगत सिंह। तो यहाँ पर ये सरदार भगत सिंह हवाई अड्डे का नाम रखा गया है, क्या दोस्तों? चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा गया दोस्तों। आते हैं कुछ प्रमुख स्थानों के नाम दोस्तों। प्रमुख स्थान, ये सब स्थान राज्य के ही हैं, तो सब नाम बदलने का अधिकार किसके पास होगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होगा। तो मैनपुरी सैनिक हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में दोस्तों, मैनपुरी। और ये बिपिन रावत जी को जानते ही होंगे आप, भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी, तो इनके नाम पर रखा गया, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, उत्तर प्रदेश। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बारे में मैंने अभी बताया भी है, छिंदवाड़ा पाताल कोट, जहाँ पर भारी जनजाति के लिए फेमस है। तो ये छिंदवाड़ा हाई कोर्ट, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। ये छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम रखा गया गोंड शासक, गोंड शासक, गोंड राजाओं के एक राजा थे, राजा शंकर शाह। ये राजा शंकर शाह के नाम पर रखा गया है। तो वैसे भी जनजातियों का इलाका है ये पूरा। छिंदवाड़ा मतलब सतपुड़ा, और सतपुड़ा मतलब पर्वत, पर्वत मतलब गोंड, क्योंकि गोंड को जो है कहते हैं क्या? पर्वत, पर्वत शब्द से ही जो है गोंड बना हुआ है। तो यहाँ पर छिंदवाड़ा जो आपका जो है से बिलोंग करता है, और ये पर्वत है, और पर्वत मतलब क्या हुआ? गोंड। और गोंड राजा कौन? शंकर शाह। तो यहाँ पर छिंदवाड़ा शंकर शाह। और वैसे भी आपको ट्रिक बता दूं, शंकर जी को तो त्रिशूल होता है ना, मार मार के छेद देते हैं, तो ये कहाँ पर है?
छिंदवाड़ा, छेंद देते वाले, है ना? तो शंकर साई विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका? छिंदवाड़ा। इसके बाद है अगला सेना का खेल। तो यहाँ पर सेना खेल संस्थान, है ना? ये स्पोर्ट्स जो इंस्टीट्यूट है आपका पुणे वाला सेना सैनिक, है ना? सेनाओं का, ये आपका कहाँ है? नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया दोस्तों। अब खेल है तो खिलाड़ी है, और खिलाड़ी जानते ही हैं आप लोग, नीरज चोपड़ा एक तो गोल्ड मेडल लेके आए हैं हमारे देश के लिए, है ना? और वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, क्योंकि एक से ज़्यादा हमको मिले नहीं है, तो हमारे लिए एक ही जो है 100 के बराबर है। तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा, आपको पता है भाला फेंकते हैं, और भाला फेंक में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। कितने मीटर फेंके हैं? हैं? ये आपका 87.58 मीटर, 87.58 मीटर, 87.5 मतलब 87.5 याद रखना। और नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत करके आ गए। और फिर इसके बाद है आपका राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। तो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, ये आपका गतिशील विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया दोस्तों। गतिशील, ये आपका गुजरात के बड़ोदरा में है। कहां पर है? गतिशील, गतिशील गुजरात, गतिशील गुजरात। ये राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान गतिशील विश्वविद्यालय गुजरात बड़ोदरा। ठीक है दोस्तों, ये आपके आज के इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी थे वर्तमान के नाम जो बदले गए मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों जाते जाते एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं आपको कि अगर राज्य का नाम बदलना है तो राज्य का नाम बदलने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। राज्य के नाम बदलने की अंतिम शक्ति संसद के पास होती है। ठीक है? और अगर शहर का नाम बदलना है तो शहर का नाम बदलने का अधिकार उस राज्य के पास होता है। वहां पर जो संस्थान होते हैं, जैसे मैंने बताया, एयरपोर्ट हो गया या रेलवे स्टेशन हो गया, इनका नाम बदलने का अधिकार भी किसके पास होता है? इनका नाम बदलने का अधिकार भी राज्य सरकार के पास होता है। कि लेकिन कुछ परिस्थितियों में यहाँ पर गृह मंत्रालय जो होती है एजेंसी, नोडल इकाई, उससे जो है यहाँ पर सलाह मशवरा लिया जाता है, और फिर भारत सरकार के यहाँ पर मंजूरी के साथ उन स्थानों या उन शहरों उन स्थानों या उन स्थानों के नाम बदले जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक महत्वपूर्ण लगा है, आपको समझ में आया है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैं आगे चल करके ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाने वाला हूं। तो अगर आपको सब्सक्राइब कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो लिंक आप तक पहुंच जाएगी, वरना ढूंढते रह जाओगे। ठीक है? तो आपको अगर ये चीजें महत्वपूर्ण लगी हैं तो फिर इसको लाइक करिए और भरपूर तरीके से देखिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।